वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली बार हमने आपका फ्रक्टोज तक कर लिया था, तो अब हम पढ़ेंगे आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। पहले हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा, प्रिपरेशन पढ़ी, ऑक्सीजन फॉर्मेशन पढ़ा जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट है। उसके बाद हमने उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ एवरीथिंग हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने फ्रक्टोज के बारे में पढ़ा। सेम जैसे हमने ग्लूकोज के लिए पढ़ा वैसे हमने सारी चीज़ें फ्रक्टोज के लिए भी पढ़ी। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हमें क्या करना है, कन्वर्जन करना है ग्लूकोज का फ्रक्टोज में और फ्रक्टोज का ग्लूकोज में। तो वो जो रिएक्शंस हैं आपके इम्पॉर्टेंट है और साथ के साथ कर लें जैसे मैं करवा रही हूँ। स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो कन्वर्जन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ग्लूकोज होता है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप, एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है आपका एल्डिहाइड, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बट एक बार और बता रही हूँ ताकि आपको याद रहें चीज़ें। फ्रक्टोज जो होता है इसमें आपका कौन सा होता है, इसमें आपका कीटो होता है, एक्टिव फंक्शनल ग्रुप। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कन्वर्जन ऑफ एन एल्डोज इनटू एन आइसोमरिक कीटोज। तो यहाँ पर ये जो आपकी लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज तक आपको कन्वर्जन करनी है। सबसे पहले हम क्या लेकर चलेंगे, आपका ग्लूकोज लेकर चलेंगे विच इज़, वैसे तो आपको फॉर्मूले वगैरह सारे पता होंगे, अब हो भी गए होंगे याद धीरे धीरे, बट कोई नहीं, फिर भी मैं लिख रही हूँ आपका। इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेंगे, दिस इज योर ग्लूकोज। और आप अब क्या करेंगे, इसमें एक्सेस ऑफ आप फिनाइल हाइड्रोजन डालेंगे, एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन विच इज पिछले उसमें ऑक्सीजन में किया था ना, C6H5 NH2, और ये किस में डालना है, आपका एक्सेस में डालना है। तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, आपको पता ही है, ग्लूकोसाजोन बन जाएगा। जब भी हम यहाँ से ग्लूकोज का क्या बनाते हैं, ओसाजोन फॉर्मेशन अगर हमें करवाना है तो हम क्या डालेंगे, एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। और जो इसका रिप्लेसमेंट होगा वो किस किस कार्बन पर होगा, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। तो करिए इसका, ये इस तरह से फर्स्ट कार्बन पर लग जाएगा, देन आपका सेकेंड कार्बन पर लग जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन, और आपका रेस्ट ऑफ द ग्लूकोज इसी तरह से रहेगा। और ये क्या है आपका ग्लूकोसाजोन। अब आपको क्या करनी है फर्दर, इसकी करनी है आपको हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस तो आपको पता होगा, यहाँ से हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या होगा, आपका जो आपका फिनाइल हाइड्रोजन लगा हुआ है वहाँ से आपका क्या होगा, आपका कंपाउंड फिनाइल हाइड्रोजन हटकर आपका कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा। अब देखिए इसका कार्बोनिल ग्रुप बना दें हम, क्या होगा, यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से आपका ऑक्सीजन यहाँ से लग जाएगा। देन this group will be CHO, second carbon will be CO and rest of the glucose will be same। इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोसोन। यहाँ से आपका इतना हो गया, देखिए कुछ भी ना था अभी तक रिएक्शन में, क्या किया है, जो पहले हमने ऑक्सीजन फॉर्मेशन करी थी वो करी है, ग्लूकोसाजोन बना लिया ग्लूकोज का, देन हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हमारे पास इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोसोन बनने के बाद हमने क्या किया, इसका रिडक्शन किया। अब देखिए रिडक्शन हम इसका करते हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। एंड रिडक्शन के लिए हमारे पास जो रिएजेंट है वो क्या होंगे, ZnCH3COOH। अब देखिए
ऑक्सीडेशन करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए कुछ जो आपके कैटलिस्ट होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं, वो आपके याद करने वाले हैं। जैसे कि H2 जो है रिडक्शन के लिए हम H2 भी यूज़ करते हैं, Zn भी यूज़ करते हैं। तो आपके कोई भी ऑर्गेनिक का कंपाउंड है, अगर आपको रिडक्शन करनी है तो ये कंपाउंड्स इस तरह से यूज़ होते हैं। अगर आपको ऑक्सीडेशन करनी है तो उसके लिए जैसे कि KMnO4 आ गया, तो या फिर K2Cr2O7 आ गया, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए आपके पास बहुत सारे अदर कंपाउंड्स हैं। तो अगर आपसे हो पाता है तो इन कंपाउंड्स की लिस्टिंग कर लें कि कौन से रिडक्शन करते हैं एंड कौन से आपके ऑक्सीडेशन करते हैं, क्योंकि ये जो आपके रिएजेंट्स हैं या कैटलिस्ट हैं जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके फर्दर किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि इसकी रिडक्शन करो, इसके ऑक्सीडेशन करो। दैट्स वाई जब भी कोई भी चीज़ आपकी क्लास में हो तो उसको इम्पॉर्टेंट को नोट डाउन करो, और जो चीज़ सर्च करने के लिए बोली है उसे प्लीज़ सर्च करो। आप क्या करेंगे, 5 तो ऑक्सीडेशन के लिए लिखेंगे और 5 रिडक्शन के लिए लिखेंगे कंपाउंड्स आपके चैट बॉक्स में। ये आपका आज का काम है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, रिडक्शन करने के बाद इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन लग जाएंगे इस पे, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे लगेगा, आपको ये याद रखना है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सबसे पहले क्या होगा, इस पर लगेगा फर्स्ट पोजीशन पे। कार्बोनिल आपका ऐसे कैसे रहेगा, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल भी ऐसे क्या ऐसा आपका रहेगा। तो ये क्या है आपका, ये आपका यहाँ से बन गया फ्रक्टोज। अब देख लो 3 स्टेप रिएक्शन थी। फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीजन फॉर्मेशन, देन हाइड्रोलिसिस एंड देन रिडक्शन। तो आप इसको नोट कर लें कि ग्लूकोज बनाने के लिए, यहाँ तक जाने के लिए आपको कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं फ्रक्टोज तक जाने के लिए। इस तरह से आप अपनी दीवार पर बनाकर लगा सकते हैं रिएक्शन के। फर्स्ट स्टेप ओसेजोन फॉर्मेशन। अब इसके लिए आपका रिएजेंट आपको पता होना चाहिए क्या है, C6H5NH2। देन आपका सेकेंड स्टेप क्या है, हाइड्रोलिसिस। एंड व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, H2O H पॉजिटिव। उसके बाद आपका आता है थर्ड रिडक्शन, और उसके लिए हमने क्या लिया है आपका ZnCH3COOH। यहाँ से आपका फ्रक्टोज बन गया। तो ये आपके सिंपल सी कन्वर्जन थी। अब हम क्या करेंगे, आपका फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाएंगे। हम क्या करेंगे, अब रिवर्स करेंगे रिएक्शन में आपका अब क्या होगा, सेकेंड आपकी जो रिएक्शन आती है उसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्रक्टोज लेकर चलेंगे और हम क्या बनाएंगे, ग्लूकोज हम बनाएंगे। तो यहाँ तक जाने के क्या क्या स्टेप्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए फ्रक्टोज का फॉर्मूला, अभी ऊपर बनाया था वही है आपका। अब यहाँ पर क्या करें, खोल के लिख लें इस तरीके से सारा का सारा। ये आपका फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज में सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिडक्शन। चलिए रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन के लिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, सोडियम, मरकरी, H2 वाटर, ठीक है। ये हम कैटलिस्ट आपका ले रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, आपका फ्रक्टोज को रिड्यूस करने के बाद जो आपका कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा, आपका क्या होगा, जो सेकंड वाली कार्बन है इस पर रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। इस पर रिडक्शन कर दे CH2OH, क्योंकि इसका तो पहले ही हो रखा है, यहाँ पर CHOH बन जाएगा। तो ये क्या हो गए आपके, यहाँ पर 4 बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड का नाम आपका क्या होता है, ये होता है मिक्सचर ऑफ डाइस्टीरियोमेरिक सॉर्बिटोल एंड मैनिटोल।
आपके लिए एक और होमवर्क है कि सॉर्बिटॉल जो है इसका यूसेज क्या है वो आप बताएंगे, कोई भी एक यूज़, सिर्फ और सिर्फ एक। अब आपका यहाँ पर हमने क्या किया है, रिडक्शन किया है। रिडक्शन करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन का रिएजेंट मैं यहाँ पर लेकर चल रही हूँ HNO3। तो जो जो आपको मिलते जा रही है रिएक्शन में, यहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं किसी भी नोटबुक में अपने खुद के फ़ायदे के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो सबसे पहला ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा, इस पर होगा। तो ये क्या होगा, आपका एक और ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जितने भी आपका रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है वो इसी तरह से रहेगा। अब ये बना है आपका, ये भी क्या बना है आपका, मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स ऑफ ग्लूकोनिक एसिड एंड मैनोनिक एसिड। अब एक काम करें, जो पहले 30 रोल नंबर हैं वो तो सॉर्बिटॉल को कर लें, और जो बाद के 30 रोल नंबर हैं वो ग्लूकोनिक को, कोई भी वन यूसेज इसका आप बता सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, आपकी रिएक्शन में हीट देनी है। हीट हम देंगे तो क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा। लॉस ऑफ वाटर होने की वजह से आपका जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, अभी तक ये क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका क्लोज्ड में, ठीक है। अब इसको क्लोज्ड में जब बनता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर से जब ये क्लोज्ड में जाता है तो उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होते हैं, लैक्टोन्स होते हैं आपके। जब भी ग्लूकोज, फ्रक्टोज कुछ भी है आपका, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर से जब आपका क्लोज्ड चेन में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आपका लैक्टोन्स बोलते हैं। अब यहाँ पर हीट करने का मतलब है कि हम क्या बना रहे हैं, लैक्टोन बना रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखेंगे, लैक्टोन आपका कैसे बनेगा कि आपका यहाँ पर इस तरीके से CO और एक आपका ये दो यहाँ पर इस तरह से, और जो थर्ड नंबर ऑफ कार्बन है आपका, वहाँ पर क्या होगा, एक ऑक्सीजन इस तरह से आपका जुड़ जाएगा। ये इस तरह से आपका लैक्टोन बन जाएगा। ये क्या है, आपका लैक्टोन फॉर्मेशन यहाँ से हो गया। हम क्या करेंगे लैक्टोन फॉर्मेशन करने के लिए, पहले जो आपने यहाँ पर फ्रक्टोज लिया था, फ्रक्टोज के रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन से याद रखें, इसका रिवर्स करना है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन सेकंड कार्बन पर, और आपका जो ऑक्सीडेशन है वो फर्स्ट कार्बन पर यहाँ पर आप कर लेंगे। उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, हीट करने के बाद आपका जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था वो किस में चला गया है, आपका लैक्टोन में बदल गया है, कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ से आप एक बार और रिडक्शन कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रिडक्शन, और रिडक्शन करने से आपका जो कंपाउंड बना है वो बना है आपका CHO। मतलब आपका जो यहाँ पर था एक तो हाइड्रोजन, आपका रिडक्शन करने से क्या करना है, हमने आपका ग्लूकोज में चेंज करना है ना, तो ग्लूकोज में आपका जो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड यहाँ पर लैक्टोन के बाद बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर H की रिक्वायरमेंट है। तो हम रिडक्शन करके यहाँ पर इसको भी H देंगे और इसको भी देंगे। यहाँ पर इसके पास तो इसी के साथ H लग जाएगा, और ये ऑक्सीजन इसके साथ जाकर यहाँ पर H लग जाएगा आपका टूट कर। ये यहाँ से इस तरह से टूटेगा और एक H इसके पास जाएगा और एक H इसके पास जाएगा रिडक्शन होने के बाद। तो आपका कंपाउंड क्या बना, CHOH4। दो तो यहाँ पर ये थे, तीसरा ये और चौथा ये आपका यहाँ से बन गया है। अब आपका यहाँ पर CH2OH जो ये आपका यहाँ पर बना है, ये आपका ग्लूकोज एंड मैनोस दोनों के लिए रिएक्शन सेम है। तो हमें तो क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो हम यहाँ पर फ्रक्टोज से सिर्फ ग्लूकोज बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आपका मेन था
कि आपको फ्रक्टोज बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़े, वो देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, रिडक्शन ऑन सेकेंड कार्बन एटम, फिर हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन ऑन फर्स्ट कार्बन एटम, देन हमने क्या किया, हीट किया आपका, और आपका क्या हुआ, लॉस ऑफ वाटर हुआ, जिससे आपका क्या बन गया, लैक्टोन बन गया। देन आपका क्या किया है, यहाँ से अगेन हमने रिडक्शन किया आपका, और आपका ग्लूकोज बन गया यहाँ से। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है चेन लेंथनिंग एंड चेन शॉर्टनिंग इन एल्डोसिस। हम क्या करेंगे, चेन को बढ़ाएंगे, लेंथन करेंगे, एंड चेन को शॉर्ट करेंगे, किसमें, एल्डोसिस में। ये क्या है, एल्डोसिस आपका ग्लूकोज में। ये जो रिएक्शन होती है लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन, इसका नाम होता है, इस रिएक्शन का नेम रिएक्शन है ये आपकी क्लियानी फिशर सिंथेसिस। ठीक है, ये आपके क्लियानी फिशर सिंथेसिस रिएक्शन है, कन्वर्जन ऑफ एल्डोपेंटोस इनटू एल्डोहेक्सोस। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एल्डोपेंटोस को चेंज कर रहे हैं एल्डोहेक्सोस में। यहाँ से क्या हुआ, एक आपके कार्बन चेन लेंथ बढ़ गई है, यहाँ पर पेंटोस था और यहाँ पर हेक्सोस आएगा। तो चलो अब इसको देखते हैं, ये रिएक्शन आपके कैसे करनी है। इस प्रोसेस में क्या क्या होगा वो भी आपको पता होना चाहिए, वो मैं साथ साथ आपको इसी तरह से बताती जाऊँगी। आपको ये थोड़ा सा बुक में ज़्यादा मुश्किल सी लगेगी, पर यहाँ पर मैं मुश्किल नहीं, आपको थोड़ा सा आसान करने की बताऊँगी कि कार्बन कैसे आपको लेंथन करनी है एक चेन के अंदर। ठीक है, कार्बन ऐड करना है, तो इसके स्टेप क्या क्या होंगे। सबसे पहला स्टेप, अब मैं यहाँ पर आपके स्टेप लिख रही हूँ, स्टेप्स। फर्स्ट आपका होगा, एक और आपका कार्बन ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका HCN रिएजेंट हाइड्रोजन साइनाइड आपका ऐड करेंगे। सेकेंड स्टेप में आपका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपका क्या है, हाइड्रोलिसिस। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आपका हीट कर रहे हैं, और लॉस ऑफ आपका वाटर हो रहा है। लॉस ऑफ वाटर और हीट जब होता है तो क्या बनता है, आपका लैक्टोन्स बनता है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। देन अगेन हमने क्या करना है, ये क्या है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर, और यहाँ पर क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या होगा आपका, जैसे आपका लैक्टोन बनेगा और आप क्या करोगे, रिडक्शन करोगे। रिडक्शन करने के बाद क्या होगा, जो आपकी साइक्लिक बनी थी इसमें आपके हाइड्रोजन लगकर ऑक्सीजन के ऊपर आपका ये क्या कर देंगे, यहाँ पर रिडक्शन करके आपका चेन लेंथन कर देंगे। चेन तो आपके यहीं से बढ़ गई, देखिए यहाँ पर एक कार्बन ऐड कर रहे हो ना, जैसे ही आप क्या करोगे, एक कार्बन ऐड करोगे यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, आपकी जो चेन है वो लेंथन हो गई। अब उसको हमने उसमें क्या करना है, जैसे एल्डोपेंटोस है जो आपका, उसमें क्या है आपका 5OH ग्रुप है, ये स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था 5 है ना, तो हमने क्या करना है उसको 6 में चेंज करना है। 6 में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आपका हाइड्रोलिसिस करेंगे पहले। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ पर आपका क्या होगा, OH और H लग जाएगा। ठीक है, आपका जो साइनाइड ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आपका साइनाइड ग्रुप जो है, सॉरी साइनाइड नहीं, जो आपका नाइट्रोजन वगैरह है ये क्या है आपके हट जाएंगे। नाइट्रोजन ग्रुप हटने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर हीट कर देंगे। हीट करने के बाद क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल जाएगा तो लैक्टोन्स बन जाएगा। लैक्टोन्स बनेगा तो ओपन साइक्लिक स्ट्रक्चर को वापस आपका ओपन चेन में करने के लिए हम क्या करते हैं, रिडक्शन। एंड आपके जो 5 पेंटोस वाले ग्रुप थे वो किस में चेंज हो जाएंगे, 6 में चेंज हो जाएंगे, यानी पेंटोस से आपका हेक्सोस में चेंज हो जाएगा। अब इसको करके देखते हैं कि आपकी रिएक्शन किस तरह से होगी। इसके 2 तरीके बता रखे हैं, मैं दोनों बताती हूँ आपको साथ के साथ। तो यहाँ पर हम क्या लेकर चल रहे हैं, CHO
मैं आपका कंपाउंड यहाँ पर लिख रही हूँ एल्डोपेंटोस का। ठीक है, ये आपका क्या है, एल्डोपेंटोस या फिर डी अर्बिनोस। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको HCN दे रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एक कार्बन ऐड हो जाएगा। एक कार्बन ऐड आपका किस तरह से होगा, ये यहाँ पर लिख रही हूँ इसको। एक कार्बन जब ऐड होगा तो ये क्या बनेगा, CN। ये इस तरह से यहाँ पर क्या होगा आपका, एक OH ग्रुप तो आपका पहले से ही था, एक H यहाँ पर लग जाएगा और आपका CN यहाँ पर लग जाएगा ऊपर की तरफ। वही मैंने सेम चीज़ लिखी है यहाँ पर। इसके साथ क्या होगा, एक और हाइड्रोजन लग जाएगा, ये लग गया हाइड्रोजन, OH तो है ही इसके पास, और इसके ऊपर आपका क्या लग जाएगा, CN ग्रुप लग जाएगा, ये रहा CN ग्रुप। और बाकी आपका रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल आपका इसी तरह से रहेगा। OH, ये क्या होगा, OH H OH H एंड CH2OH आपका इस तरह से रहेगा। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ CN आपका ऊपर वाले उस पर लग जाएगा। अब आपका ये क्या कर रही हूँ, अगर ये इस फॉर्म में लगेगा, ठीक है, OH यहाँ पर और यहाँ पर। अब ये स्टीरियोमर्स की बात हो रही है आपकी, आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री अपने सेकेंड ईयर में पढ़ी होगी, तो उसके हिसाब से आपके दो स्ट्रक्चर बना रही हूँ जिसमें OH और H की पोजीशन क्या है आपकी, डिफरेंट है। तो यहाँ पर इस तरह से है, तो अगले वाले जो सेकेंड वाला होगा यहाँ पर क्या होगा, अलग तरीके से, इस तरह से। तो ये हमने दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स इनके लेकर चल रहे हैं, इनकी रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब इसे क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ठीक है, ये भी सेम इसी तरह से यहाँ पर भी ये भी बनेगा। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप याद करो, हाइड्रोलिसिस था। अब हाइड्रोलिसिस हम यहाँ पर इसकी करेंगे, करें हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव, यहाँ पर भी क्या होगा, H3O पॉजिटिव। हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या होगा कि आपका जो ये CN ग्रुप है, यहाँ पर नाइट्रोजन हटाना है हमने। ठीक है, नाइट्रोजन हटाकर हम क्या बना रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बना रहे हैं। हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने। बेटा बहुत ही इजी है ये, जब खुद करके देखोगे ना आपको भी ऐसा ही लगेगा कि कितना इजी है ये, मुश्किल नहीं है। मुझे बस लिखने में टाइम लग रहा है तो आपको लगेगा कि रिएक्शन थोड़ी सी लंबी है, और मैं सारा लिखकर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, वरना मैं शॉर्ट में भी आपको स्टेप वाइज उस पर भी बता सकती हूँ, बुक में भी बता सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है रिएक्शन ऐसे बताना, बट मैं आपको करके बता रही हूँ, लिख के बता रही हूँ, ताकि आपको सारा का सारा समझ में आए कि कहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, हीट करना है। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, हीटिंग था, जिसकी वजह से हमने लॉस ऑफ वाटर किया, हीट किया, देन लॉस ऑफ वाटर, यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएंगे आपके, लैक्टोन्स फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पर तो आपका साइनोहाइड्रिन बना है, और यहाँ पर ये किसका फॉर्मेशन हो गया, एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है ना, सेम इधर भी आपका ये क्या बन गया है, एसिड बन गया है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वाटर को रिमूव कर रहे हैं, और आपका क्या बन जाएगा, लैक्टोन फॉर्म हो जाएगा। लैक्टोन फॉर्म करने का मतलब क्या है, एक तो कार्बोनिल ग्रुप इस तरह से, और इसके साथ आपका थर्ड कार्बन एटम पर एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो। ये देखो फर्स्ट, ठीक है, सॉरी इसके बाद वाले 1 2 3, ये यहाँ पर थर्ड, या फिर आपने ऐसे करना है कि पूरा का पूरा चेन करना है तो फोर्थ नंबर पे आएगा। अगर इसको हटाकर नंबरिंग देनी है तो 1 2 3 वाले से आपका ये इस तरह से अटैच होगा।
तो ये आपका यहाँ पर बन गया है लैक्टोन। सेम आपका इस पर भी होगा, एक तो कार्बोनिल ग्रुप हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास क्या है आपके, 2 आपके ऑक्सीजन है, ये होता है ना COH। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऑक्सीजन तो कार्बोनिल ग्रुप पे इसी तरह से रहेगा और दूसरा जो ऑक्सीजन है वो इस तरह से आपका यहाँ पर आ जाएगा एंड लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है आपका, सेम इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। ये थर्ड कार्बन एटम से इस तरह से ये जुड़ गया, ठीक है। अब ये आपका बन गया है, इसे बोलते हैं आपका गामा लैक्टोन। इसे भी और इसे भी, दोनों आपके गामा लैक्टोन्स हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो आता है आपका, आखिरी स्टेप है, क्या है, रिडक्शन। हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है जिसमें हम क्या करते हैं, रिडक्शन, NaHG एंड H पॉजिटिव, NaHG एंड H पॉजिटिव। अब यहाँ से आपका क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी साइकिल है ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास आपका चला जाएगा। तो बस कर दो ये वाला काम। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही तो होता है। बस छोटा सा काम था, 4 स्टेप की रिएक्शन थी सारी। अब यहाँ से आपका क्या बना है, ये बना है ग्लूकोज और आपका ये बना है मैनस। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपके क्या क्या बने हैं, आपका मैनोस एंड दिस इज ग्लूकोज। अब एक और चीज़ आप याद रखेंगे, इसके स्टेप्स याद रखेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपका क्या था, फर्स्ट स्टेप इज एडिशन ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ HCl। देन इसमें हमने क्या किया है आपका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने से क्या बन गया आपका, एसिड बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, हीट किया तो आपका वाटर लॉस हो गया एंड देन आपका क्या बन गया, लैक्टोन बन गया। लैक्टोन बनने के बाद हमने क्या किया, रिडक्शन किया। रिडक्शन करने के बाद हमारे पास क्या बन गया आपका, ग्लूकोज एंड मैनस। ये आसान से आपकी किलियानी फिशर सिंथेसिस थी, नेम रिएक्शन थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम क्या करेंगे, शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन चेन करेंगे। पहले हमने क्या किया था आपका लेंथिंग की थी, अब हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन चेन, जिसे हम डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। कि आपकी 2 तरह की होती है, एक है आपकी रफ डिग्रेडेशन एंड सेकेंड है आपकी हॉल डिग्रेडेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका रफ डिग्रेडेशन। चलिए करते हैं इसको। रफ डिग्रेडेशन में आपको क्या करना है, इसमें आपका रिडक्शन करेंगे। वो किस तरह से होगा, सबसे पहले लेकर चलेंगे आपका ग्लूकोज लेकर चल रहे हैं हम। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। मैनोस का मत लिख देना स्ट्रक्चर, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। तो यहाँ पर क्या है आपके एल्डो हेक्सॉस है आपका, और यहाँ से ये आपका डी ग्लूकोज है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन का जो आपका मेथड है वो क्या है, ब्रोमीन वाटर।
ब्रोमीन वाटर से हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा, जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एल्डोनिक एसिड बोलेंगे। बस फर्स्ट कार्बन पे चेंज आएगा आपका। तो ये आप इस तरह से अपना स्ट्रक्चर बना देंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका एल्डोनिक एसिड। एल्डोनिक अगर नहीं बोलना तो ग्लूकोनिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है, 3 स्टेप रिएक्शन है, ज़्यादा नहीं है। आप इसको क्या करेंगे, एसिड को कन्वर्ट करेंगे कैल्शियम सॉल्ट में। किस में करेंगे, कैल्शियम सॉल्ट में। कैल्शियम सॉल्ट में करने का फ़ायदा ये है कि आपका ये फटाफट से कैल्शियम सॉल्ट बनाकर ऊपर वाला जो कार्बन होगा वो निकल जाएगा। तो इस करके हम जो इसमें ले रहे हैं हेल्प, वो किसकी ले रहे हैं, कैल्शियम सॉल्ट की, CaCO3 की ले रहे हैं। तो यहाँ से आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, H रिमूव होकर आपका कैल्शियम लग जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कैल्शियम लग गया है और आपका पूरा का पूरा इसी तरह से मैं भी थक गई करते करते रिएक्शंस। पता नहीं तुम्हें समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे, होप सो समझ में आ जाए। तो ये आपका क्या बना है, कैल्शियम सॉल्ट बना है, या फिर इसको बोलेंगे हम कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट बन गया है। जस्ट हम इसके बाद क्या करेंगे, आपका यहाँ पर फेंटम्स रिएजेंट यूज़ करेंगे, वो क्या है, H2O2 Fa3 पॉजिटिव। बस उसकी वजह से क्या होगा, आपका यहाँ से एक कार्बन हट जाएगा। इस रिएजेंट का नाम है जिसकी वजह से हटेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, CHO। बस यहाँ से इसको कर लेंगे आप, ठीक है। ये आपकी शॉर्ट हो गई चेन, ज़्यादा बड़ी तो थी भी नहीं रिएक्शन। अब ये क्या बन गया है, आपका एल्डोपेंटोस बन गया है यहाँ से, ठीक है। अब आपका ये एल्डोपेंटोस बन गया है। बस एक चीज़ को यहाँ पर याद रखें कि आपका यहाँ से क्या होगा, आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो यहाँ पर बना था उसके बाद हमने कैल्शियम सॉल्ट में चेंज किया। बस फेंटम्स रिएजेंट यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ये निकल जाएगा, जो H है आपका वहाँ पर लगकर कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से बनकर निकल जाएगा, साइड प्रोडक्ट जो है आपका बाय प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं। और बस आपका ये इस तरह से नीचे वाली चेन आपकी रह जाएगी। तो ये क्या होगा, हमने 6 से 5 की चेन में चेंज कर दिया है आपका। इसके बाद आपकी आखिरी रिएक्शन और रहती है, ज़्यादा कुछ नहीं, वो इस डिग्रेडेशन वाली, बस आखिरी है, इसमें भी ज़्यादा कुछ आपका है नहीं। फटाफट से करवाऊंगी और आपका लेक्चर ख़त्म। CHO H डिग्रेडेशन में 2 हैं आपके, कोई भी नेम रिएक्शन आ सकती है आपकी। तो चेन लेंथनिंग और शॉर्टनिंग में थोड़ा सा ध्यान से करें, स्टेप याद कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, आपका यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एल्डोहेक्सोस ले रहे हैं। एल्डोहेक्सोस में हमने आपका क्या डाला है, NH2OH हाइड्रोक्सिलामाइन हम मिला रहे हैं यहाँ पर। और ये क्या करेगा, आपका यहाँ पर फर्स्ट कार्बन से आपका रिएक्ट करेगा। फर्स्ट कार्बन से रिएक्ट करने के बाद आपका क्या बनेगा, ऑक्सीजन हटकर आपका NOH यहाँ पर लग जाएगा फर्स्ट कार्बन पे, और आपका पूरा कंपाउंड इस तरह से बन जाएगा। तो ये क्या बना दिया हमने, ऑक्साइम बना दिया। ऑक्साइम वाली रिएक्शन तो आपने पहले भी उसके सिंथेसिस में भी पढ़ी है आपकी।
इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एसिटिक एनहाइड्राइड डालेंगे। क्या डालेंगे, AA, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, ऑक्साइम बनाएंगे, ऑक्साइम के बाद एसिटिक एनहाइड्राइड आपका डाल देंगे। तो आपका ये किस में चेंज हो जाएगा, साइनो कंपाउंड में, एसाइलेटेड साइनो कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। तो साइनो कंपाउंड आपका क्या बनेगा, यहाँ से साइनो बना दो CN, और ये जो आपका यहाँ पर ये जो आपके जितने भी OH हैं इसकी जगह आपका क्या बन जाएगा, आपका एनहाइड्राइड लग जाएगा। ठीक है, तो बस वो लगा देंगे। ये याद रखिए कि ये ग्रुप चेंज होकर आपका ये लग जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, साइनो ग्रुप बन जाएगा। एसाइलेटेड आपका एसिटाइलेटेड आपका साइनो कंपाउंड बन जाएगा। तो फर्स्ट कार्बन पर क्या चेंज आएगा आपका CN लग जाएगा, और जितने भी आपके OH ग्रुप हैं, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, वो किससे चेंज हो जाएंगे, एनहाइड्राइड से चेंज हो जाएंगे। ये इस तरह से जहाँ जहाँ आपका OH था वहाँ वहाँ एनहाइड्राइड का लग जाएगा ग्रुप, ये इस तरह से ये आपका बन गया है। अब इसके बाद क्या होगा, जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ से आपको टॉलेंस रिएजेंट के साथ आपको रिएक्ट करवाना है। देन क्या होगा, आपकी चेन ख़त्म हो जाएगी एक। ठीक है, एक यहाँ से आपका निकल जाएगा और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, मैं आपका रिएजेंट भी साथ के साथ लिख देती हूँ यहाँ पर, सिल्वर नाइट्रेट और NH4OH आपका निकलेगा क्या क्या, HCN। ये देखो इसकी वजह से क्या निकल गया, HCN निकल गया, और जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे वो भी निकल जाएंगे बनकर। तो आपका बस क्या होगा, ये CHO CHOH दोबारा से आपका उसी में चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पर जो आपका लगाया है ना, ये कंपाउंड आपका एनहाइड्राइड वाला, ये इसलिए लगाया है ताकि यहाँ पर रिएक्शन पहले ही ना हो। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन पहले ही ना हो, इसी करके हमने यहाँ पर इसकी साइड पर आपके एनहाइड्राइड्स लगा दिए हैं, और ये आपके चेन रिडक्शन हो गई है। बस यहाँ से चेन आपके रिड्यूस हो गई है। इतना सा था आपका। एल्डो हेक्सोस से हमने किस में ला दिया, एल्डो पेंटोस। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म है आपका।